वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं या फिर मैं कहूँ जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज बहुत ही बेसिक सी क्लास होने वाली है। चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आप ये कह सकते हो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है यार। लेकिन आप रेगुलरली बने रहिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। मैं पूरा चैप्टर कवर अप करा दूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में आपने देखा होगा काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की, कि मेलेबल होता है सॉलिड, डक्टाइल होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने देखा होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो आज उसी के आगे की चीजें पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये यार कि जब आप फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स कहते किस चीज को हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गैसेस और लिक्विड ये दोनों ही चीजें आपके फ्लूइड के अंदर आती हैं, गैसेस और आपका लिक्विड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। और लिक्विड को हम लोग मान के चलेंगे आपका आइडियल फ्लूइड। लिक्विड को हम लोग क्या मान के चलेंगे, आइडियल फ्लूइड। गैसेस के बारे में और ज्यादा डिटेल में थोड़ा बहुत तो आप इस चैप्टर में भी पढ़ लोगे, बाकी आपका अगला चैप्टर आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप वहां पढ़ोगे गैसेस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लूइड की डेफिनेशन से कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूं कि वाटर आपका फ्लो करता है, आप एक जगह रख दीजिए या फिर पानी बाल्टी में से पानी गिराइए और वो बहने लग जाएगा। तो फ्लूइड क्या कर सकता है, फ्लूइड के अंदर एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड कैन फ्लो। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहेंगे। गैस के केस में भी यही है, गैस के केस में भी यही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स में क्या होता है, गैस होती है, आप स्प्रे करिए, गैस आपकी फ्लो करने लग जाती है, उड़ जाती है पूरा। क्लियर। चलिए, इट अचीव द शेप ऑफ अ कंटेनर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि फ्लूइड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, इसकी खुद की कोई भी शेप नहीं होती। आप जिस कंटेनर में से डालो ये उसकी शेप ले लेगा। एग्जांपल कि अगर मान के चलो ये देखिए मेरे पास एक वाटर बोतल है, इसके अंदर मैंने पानी फिल कर रखा। पानी क्या, पानी इज अ फ्लूइड। तो फिलहाल पानी ने इस बोतल की शेप ले ली, फिलहाल पानी ने किसकी शेप ले ली, इस बोतल की शेप ले ली। और दूसरी तरफ अगर मैं मान के चलूं इस बोतल का पानी कुछ इस इंक की बोतल में मैं डालूं, तो फिर वो फ्लूइड क्या करेगा, इस बोतल की शेप ले लेगा, इस इंक की बोतल की शेप ले लेगा। आप इसके बाद किसी गिलास में डाल दीजिए इसे, ये गिलास की शेप ले लेगा। आप इसे हाथ में रख लीजिए तो थोड़ा बहुत देर के लिए आपके हाथ की शेप कंटेन कर लेगा। तो फ्लूइड की कोई भी खुद की शेप नहीं होती, आप जिस कंटेनर में से डालोगे ये वैसी शेप ले लेगा। बड़ी अजीब सी बात है ना, लेकिन है ऐसा। चलिए अब इसके बाद लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। मैंने इसका एक एग्जांपल दे दिया कि लिक्विड और गैसेस आपके दोनों ही फ्लूइड के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं और फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है ना, क्योंकि दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। अब बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैंने इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। देखो यार, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको चीजें समझने के साथ साथ थ्योरी भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं प्रॉपरली थ्योरी प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक, चलो कैरेक्टरिस्टिक की पहली प्रॉपर्टी, फ्लूइड की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप। जो मैंने अभी आपको बताई थी कि फ्लूइड की कोई भी यार डेफिनेट शेप नहीं होती, आप बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब फ्लूइड, देखो ये वाला पॉइंट ना, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये 90% बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करना। अ फ्लूइड कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। यानी कि अगर कोई फ्लूइड है तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को सहन नहीं कर सकता। विदस्टैंड का मतलब है कि ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। अच्छा, टेंजेंशियल स्ट्रेस मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पढ़ के आए होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता था, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता था कि अगर ये मेरे पास एक बुक है, ये मेरे पास अगर एक बुक है और इस पर मैं अगर टेंजेंशियली कोई फोर्स लगाऊं, देखना इस बुक की शेप में आपको चेंज आता हुआ दिखेगा, शेप चेंज दिख रही है, देखिए। तो ये क्या चीज है आपका, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है। तो यानी अगर मैं इस पे कुछ टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहा हूं तो फिलहाल इस सॉलिड की एक ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि थोड़ी देर के लिए तो उस टेंजेंशियल स्ट्रेस को रोकने की कोशिश करेगा, और वो रोकने की कोशिश करेगा, चलिए करेगा। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता कि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते। जैसे इनके ऊपर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये बहने लग जाएगा, ये क्या करने का, फ्लो करने लग जाएगा। तो आप क्या मान के चलोगे कि फ्लूइड्स के केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए
कि अगर कोई फ्लूइड है आपके पास तो बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, अगर मान के चलो आपने इस कमरे में एक पानी की बाल्टी फैला दी, ऊपर से एक और पानी की बाल्टी फैला दी, तो क्या होगा, जो पुरानी वाली लेयर है पानी की उसके ऊपर ही तो नया वाला पानी बहेगा, तो कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगता बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर है? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं फ्लूइड में, लगभग या फिर क्लोज टू जीरो के बराबर या जीरो ही मानेंगे। ये है इस पॉइंट का मतलब। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यार आप जानते हो कि अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं, आप ये दिमाग में बैठा लेना, अगर मैं फिलहाल फ्लूइड के बारे में बात करूंगा तो मैं वाटर का एग्जांपल लेके बात करूंगा आपसे, आप समझ जाना कि भैया आपको फ्लूइड के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपने पानी किसी बाल्टी में डाला तो आप अच्छे से जानते हो कि वो पानी कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है या कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है किसी भी जिस सरफेस में आप उसे डालते हो, और वो फोर्स कैसी होती है, वो परपेंडिकुलर फोर्स होती है। यार आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये अधूरा फॉर्मूला या फिर मैं कहूँ कि गलत फॉर्मूला है। गलत फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स कैसी होती है यार, परपेंडिकुलर फोर्स होती है। ये फोर्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर फोर्स। ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये 7th और 8th के बच्चों को भी पता होता है। ये 7th और 8th के बच्चों को भी पता होगा कि प्रेशर के केस में जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। यार सोच के देखो ना कि अगर ये इस हथेली पे मैं अपनी उंगली से प्रेशर डालूं, एक तो केस बनता है कि देखो मैं इस तरीके से कुछ एंगल बना के तो हथेली में मेरे कम लगेगी, और एक है कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली तो थोड़ा बहुत मेरे हथेली में चुभन फील होगी। क्यों चुभन हुई? क्योंकि अब प्रेशर बढ़िया लेवल का बन रहा है। अब प्रेशर कैसा बन रहा है? बढ़िया लेवल का, क्योंकि फोर्स अब कैसी वाली है, परपेंडिकुलर वाली फोर्स है। तो ध्यान रखना, प्रेशर का फॉर्मूला परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। क्लियर? तो वही बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कि जिस कंटेनर में आपने फ्लूइड रखा हुआ है उस कंटेनर में अगर वो फ्लूइड प्रेशर या फिर कुछ फोर्स लगा रहा होगा तो वो फोर्स परपेंडिकुलर ही होगी, यानी 90 डिग्री की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक स्कूल में, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी कवर अप करा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, कि प्रूफ करा देते हैं। फिजिक्स में क्या यार, हर चीज का प्रूफ चाहिए ना। तो चलो मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक ये कंटेनर है, हमारे पास कोई एक ये कंटेनर है और इसमें हमने फ्लूइड डाल दिया, यानी पानी डाल दिया, और वो पानी कैसा है यार, पानी एट रेस्ट है। पानी कैसा है आपका, पानी एट रेस्ट है। बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए ऐसा क्वेश्चन। मैंने, आप थ्योरी लिखते चलना, लेट अ कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने क्या डाला, पानी डाला, और पानी इज एट रेस्ट, और वो फ्लूइड आपका किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। और हमने मान लिया, देखो हमें ये तो प्रूफ करना है कि फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, हमें ये तो प्रूफ करना है कि फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी। तो इनिशियली मैं ये मान के चलता हूं परपेंडिकुलरली नहीं लग रही, मैं इनिशियली मान के चलता हूं कि फोर्स परपेंडिकुलरली लग ही नहीं रही, तो अगर लग रही होगी तो अपने आप लास्ट में मैं गलत साबित हो जाऊंगा। तो मैंने माना कि फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है, कुछ एंगल पे, फोर्स कुछ एंगल पे लग रही है। और आप जानते हो कि किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन निकल के आता है, तो इसमें एक रिएक्शन निकल के आ रहा होगा, ये रिएक्शन होगा इसका आर। अब ये रिएक्शन है तो यार देखो ये इस सरफेस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा था ना भाई, ये वाला सरफेस ले लो आप, इस सरफेस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो आप जानते हो रिएक्शन आपका एक वेक्टर कंपोनेंट है। अब इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, तो एक तो निकल के आएगा ये वाला आर कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक कौन सा निकल के आएगा, आर साइन थीटा कंपोनेंट। आपके पास दो कंपोनेंट निकल के आए, एक तो आर साइन थीटा कंपोनेंट और एक आर कॉस थीटा कंपोनेंट। अच्छा, आर कॉस थीटा कंपोनेंट कौन सा, आप इसे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं कह सकते भाई, पानी की लेयर के ऊपर लग रहा है, पानी की, देखो ये पानी था, पानी की लेयर के ऊपर लग रहा है, और आप जानते हो कि फ्लूइड्स के केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस कुछ लगता ही नहीं है, तो आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अरे आर यार देखो समझो ना, मैंने अभी तो आपको बताया, अ फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, कि कोई भी फ्लूइड आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं कंटेन करता। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस कंटेन ही नहीं करता तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली जीरो। तो आर कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो। देखो अब आर कॉस थीटा अगर आपका जीरो हो गया तो या तो आर जीरो होगा या कॉस थीटा जीरो होगा, या आप अच्छे से फैमिलियर हो। आर जीरो हो नहीं सकता, आर जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई रिएक्शन है, रिएक्शन को जीरो कैसे कर दोगे तुम, अगर जमीन पर कुछ फोर्स लग रही है तो उसका रिएक्शन भी तो मिलेगा, तो आर जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ कॉस थीटा जीरो हो सकता है, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, बिल्कुल सही, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो यहां से आपने प्रूफ कर दिया, यहां से आपने प्रूफ कर दिया क्या, कि ये जो आप फोर्स लगा रहे थे ये ऐसी नहीं लगेगी, ये कैसे लग रही होगी, परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन।
अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रूफ करो कि कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड किसी भी कंटेनर में परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है, तो आप इस तरीके से उसे प्रूफ कर दोगे। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको ये वाली बात। चलो अब अगली क्लास में मैं आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा। अच्छा, प्रेशर के बारे में तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है यार कि जैसे पानी के बारे में स्टडी कर रहे हो, पानी के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो एक केस हो सकता है कि पानी रेस्ट वाला या फिर स्टिल वाला है, स्टिल वाटर। मान के चलो एक बाल्टी में मैंने पानी भर के रख दिया और आपसे बोला कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताओ, तो इसे बोला जाएगा आपका स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड्स। तो जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि पानी रेस्ट पे हो और अगर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है तो क्या होगा, तो स्टैटिक फ्लूइड्स बोला जाएगा। यानी स्टैटिक फ्लूइड्स क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। स्टैटिक फ्लूइड्स क्या है आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। ये होगा आपका स्टैटिक फ्लूइड्स। और एक आता है आपका डायनेमिक्स फ्लूइड्स। एक आएगा आपका डायनेमिक्स फ्लूइड्स, या फिर मैं कहूं आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। दोनों ही बात सही है, जो भी आप समझ लो। तो फ्लूइड डायनेमिक्स या डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड क्या है आपका, कि अगर आपका फ्लूइड मोशन में है, यानी जैसे मैं कहूं कि आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हो, ट्यूबवेल में से पानी निकल रहा है, ट्यूबवेल का पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है, तो पानी कैसा, मोशन में। तो अगर आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो होगा आपका डायनेमिक्स फ्लूइड या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इन दो चीजों के बारे में ये पूरा चैप्टर हमारा डील करेगा। और अगली वीडियो में मैं आपका कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा प्रेशर से। तो आई होप तब तक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।